Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the topic process control block, जिसको हम शॉर्ट में PCB भी बोलते हैं। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो उस प्रोसेस के साथ एसोसिएट रहती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन एक डाटा स्ट्रक्चर में हम स्टोर करते हैं और उस डाटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है जो किसी भी प्रोसेस को उसके एग्जीक्यूशन के दौरान सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जब भी जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ती है वो हमें वहाँ से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से मिल जाती है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें पीसीबी डेटा स्ट्रक्चर से मिल जाती है। अब कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या है, किसी भी प्रोसेस को, क्योंकि प्रोसेस तो बहुत सारे होते हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं सिस्टम पे एट ए टाइम, तो किसी भी प्रोसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वो आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन करके। तो प्रोसेस आईडी हमारी क्या है, प्रोसेस को जो यूनिक आइडेंटिफायर असाइन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेस आईडी कहलाती है। दूसरा क्या है, प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस की जैसे हमने स्टेट पढ़ी थी, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट। तो प्रोसेस किसी भी टाइम पर किस स्टेट में है वो हमें किससे पता लगता है, इसी पीसीबी डेटा स्ट्रक्चर की प्रोसेस स्टेट से पता लगता है। तो प्रोसेस स्टेट हमें क्या बता रही है कि प्रोसेस किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर किस स्टेट में है, क्या वो रेडी स्टेट में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, या वो टर्मिनेट हो चुका है। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोग्राम काउंटर हमेशा क्या स्पेसिफाई करता है, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका जो एड्रेस है वो किस में स्टोर रहता है, प्रोग्राम काउंटर में। सो इट स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट वन इज द सीपीयू रजिस्टर्स। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर रहती है। वो सीपीयू रजिस्टर्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो उस प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी करंट एक्टिविटी से रिलेटेड जो डेटा है वो इस प्रोसेस रजिस्टर्स में स्टोर होता है। सो इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा क्रिएटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस। उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी हमारा डेटा क्रिएट होता है वो सारा इसके अंदर हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज द मेमोरी इंफॉर्मेशन। मेमोरी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मेमोरी एलोकेटेड टू ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो जो भी उसको हम मेमोरी एलोकेट करते हैं वो कितनी हमने उसको मेमोरी एलोकेट की है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से मिल जाती है। तो मेमोरी इंफॉर्मेशन हमें क्या बताता है कि किसी प्रोसेस को उसके एग्जीक्यूशन के दौरान कितनी मेमोरी एलोकेट की गई है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेस शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि उस प्रोसेस को किस तरीके से शेड्यूल किया गया है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, कब उसका नंबर आएगा, वो सारी शेड्यूलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें प्रोसेस शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में मिलती है। इट स्पेसिफाई द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस विच विल बी एलोकेटेड सीपीयू इज स्टोर्ड इन दिस। जो भी उस प्रोसेस की प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, किस प्रायोरिटी का प्रोसेस है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर्ड रहती है। क्योंकि जब भी हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें प्रोसेस की प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ती है कि भाई कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको शेड्यूल करते हैं प्रायोरिटी के बेसिस पर। तो वो जो शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन कह लीजिए या उस प्रोसेस की प्रायोरिटी कह लीजिए वो हमारी किस में स्टोर्ड रहती है, प्रोसेस शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन में। एंड द लास्ट वन इज द प्रोसेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में सीपीयू यूजेज टाइम, मेमोरी यूजेज रिलेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। उस प्रोसेस ने कितना सीपीयू यूज़ किया है वो टाइम, और उस प्रोसेस ने उस टाइम पर मेमोरी का और कितना यूज़ किया है। क्योंकि एक तो उसको अलॉट हुई है मेमोरी, उसके अलावा जो अलग से वो मेमोरी प्रोसेस यूज़ कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर रहती है, प्रोसेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टोर रहती है। तो इस तरीके से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर उस प्रोसेस से रिलेटेड एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन एट द मोमेंट हम स्टोर करते हैं।